अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा यकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है खुश्क मेवा जात पर। और आज के जो हमारी खुश्क मेवा जात है वो है मूंगफली और रेवड़ी। मूंगफली, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हर जगह पर हर कोई मूंगफली को खाना ज़्यादा पसंद करता है। ये ऐसा मेवा है जो कि हर घर में पाया जाता है। हर बच्चा इसे पसंद करता है, हर बड़ा इसे पसंद करता है, हर बूढ़ा इसे पसंद करता है। चाहे वो कुछ और खाए ना खाए, लेकिन वो मूंगफली ज़रूर खाता है। मूंगफली को गरीबों का मेवा भी कहते हैं, क्योंकि ये हर कोई खाता है। इसकी रसायत गरीबों को तक भी होती है और अमीरों तक भी होती है। हर कोई इसे बड़े शौक से खाता है। हम आम रूटीन में इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर हमें इसके फ़ायदे के बारे में मालूम नहीं होता। हम इसे खाते हैं, इसके जायके से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और ये हमें गर्मी भी बख्शता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसके फ़ायदों का मालूम नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको मूंगफली के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। और दूसरा हमारा जो खुश्क मेवा है वो है रेवड़ी। इसको मूंगफली के साथ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन इसे वैसे भी खाया जाता है और ये बहुत लजीज होती है। इसमें देसी घी, तिल का और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें जो देसी घी होता है वो क्या काम करते हैं, तिल क्या काम करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो मूंगफली जो होती है वो दुबले पतले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मूंगफली के तेल को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत अच्छी है। ये इंसुलिन बनाने में मदद देती है। इसको खाने से जिस्म में ऐसी तवानाई पैदा होती है जिसकी वजह से जिस्म में गर्मी होना शुरू हो जाती है और जिस्म ताकतवर हो जाता है। ये प्रोटीन, रोगनियात, चर्बी और विटामिन से भरपूर होती है। ये मर्दाना और जनाना बांझपन को ख़त्म करने में मदद देती है। अगर रोज़ाना 50 ग्राम मूंगफली खाई जाए तो इसके इस्तेमाल से मर्दाना और जनाना बांझपन दूर किया जा सकता है। ये कैंसर से भी महफूज रखती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, B12 और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के और आयरन भी पाया जाता है। रोज़ाना अगर 125 ग्राम मूंगफली का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ग़िज़ाइयत के लिहाज से सेब, चुकंदर और गाजर से भी ज़्यादा होते हैं। बॉडी बिल्डर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करें। खांसी की सूरत में इसका इस्तेमाल ना किया जाए। दमे के मरीज़ और सांस ना आने वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। ये फालिज से भी बचाती है। ये हमारी जिल्द को खूबसूरत बनाने में मदद देती है। अब हम बात करेंगे रेवड़ी के बारे में। चकवाल में इसको सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और ये चकवाल की सबसे मशहूर होती है। इसमें इसको बनाने के लिए देसी घी, गुड़ और तिल का इस्तेमाल किया जाता है। देसी घी जिस्म को गर्म रखता है, ये बहुत ज़्यादा चिकनाहट रखता है, इसलिए इसको ज़्यादातर मुरब्बे बनाने के लिए, जो कि खुश्क मेवा जात के बनाए जाएं, तो उसमें भी डालकर इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में औरतें इसका भंडारा बनाने के लिए भी देसी घी का इस्तेमाल करती थी, जिसमें अखरोट और दूसरे खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल किया जाता था।
रेवड़ी में जो तिल इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वो तिल हमारी शख्सियत में हमारे अज़ू को बल्कि हमारे अज़लात को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तिल दो किस्म के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा काले रंग के। काले रंग के तिल का तेल को खाने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सफ़ेद रंग के तिल के तेल को सर पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गोश्त जैसी ग़िज़ा की खसूसियत रखता है। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो तिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें लेसिथिन फाइबर काफ़ी मकदार में पाया जाता है। ये दो किस्म सफ़ेद तिल की निस्बत स्याह तिल जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तिल को मुख्तलिफ मेवाजात पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। यह जिस्म को ताकतवर बनाता है और जिस्म को मजबूत बनाने में मदद देता है। जो लोग तिलों का इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़िंदगी लंबी होती है। ये दमा, खांसी और हल्की खराश के लिए भी मुफीद होते हैं। खारिश को दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। ये हमारी जिल्द की रंगत में निखार लाते हैं। ये हमारे मसाने को ताकतवर बनाते हैं। जिन बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत होती है उनको इनका इस्तेमाल करवाया जाए तो वो पेशाब बिस्तर पर नहीं करेंगे, बल्कि उन बच्चों का मसाना कमज़ोर होता है। मसाने की कमज़ोरी की वजह से बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। इसलिए बच्चों को तिलों का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनके मसाने में मजबूती आए और वो ताकतवर रहे। इसमें विटामिन बी पाया जाता है जो कि जिस्म की तमीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी तिल बहुत ज़्यादा मुफीद है। यह हामला औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए रेवड़ी को इस्तेमाल करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं जी, क्योंकि ये गुड़, देसी घी और तिल का मिक्सचर होती है। इन सारी चीज़ों से बनकर वो बनी होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, जब ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए रोज़मर्रा अपनी ग़िज़ा में इनको शामिल ज़रूर करें, लेकिन मुनासिब मिक़दार में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।